हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे आज के न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए टिया की चल रही है पिज़्ज़ा पार्टी। और ये लोग हैं ना, जो ये तीनों मेरे घर को ना बिगाड़ने वाले लोग हैं। मैं खाना बना कर रख देती हूँ, फिर भी ये इन लोगों को ना खाना पसंद नहीं आता। और ख़ासकर मेरे हस्बैंड को देखिए ये ही मतलब एक बार भी अगर ये बोल लेती है कि पिज़्ज़ा खाना है, जबकि मैंने राजमा और चावल बना के रख दिया था। और है ना, इनको राजमा नहीं पसंद है, तो मैंने बोला था कि आमलेट बना दूंगी, लेकिन नहीं, इनको खाना था पिज़्ज़ा। बस टिया किसी बहा मतलब टिया को पिज़्ज़ा खाना था, वो बस एक बार बोली और तीनों के तीनों पिज़्ज़ा लेकर मतलब मंगवा लेते हैं तुरंत और बैठ के खाने लगते हैं। और वैसे ही सारा राजमा चावल मतलब मैंने बना के रख दिया था और मैं पढ़ा रही थी टिया को। उसके बाद ये ना उठी और पापा के पास गई और चुपचाप बोल दी कि पापा पिज़्ज़ा मंगवा दो। तो ये लोग हैं, ऐसे लोग ही घर बिगाड़ते हैं, जिस मेरे घर में यही लोग हैं जो पूरे घर को एकदम बिगाड़ के रखे हुए हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का वीडियो है। ये ऑफिस के लिए निकल चुके थे और मुझे ना सुबह में ये ना उस दिन ईद का फेस्टिवल था, मतलब ईद के इससे ही छुट्टी मिली थी बच्चों को। तो दोनों सो रहे थे। टुप्पू पहले हॉल में सोया था, यहाँ इसको ठंड लग रही थी, रात भर बारिश हुई है और हवा काफ़ी तेज़ थी, तो वो ना बोल रहा था कि ठंड लग रही थी। तो फिर मैं बोली कि चलो थोड़ी देर रूम में सो जाओ। और मुझे ना जैसे ये लोग सोए रहते हैं तो काम करने में आसान रहता है, जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पूरा हॉल बिखरा पड़ा था। मॉर्निंग में सबके घर में ऐसा ही होता है, मेरा भी घर ऐसा ही था पूरी तरह से। जैसे कोई भी मतलब मॉर्निंग में घर से बाहर जाता है ना, तो उसका काफ़ी बिखरा रहता है। तो वही मैं देख रही थी। और बाहर का मौसम देख लीजिए कितना सुहाना हो रहा है। बारिश भी हुई थी और मौसम मतलब एकदम ठंडा ठंडा हो रहा था, क्योंकि 2-3 दिन जब बारिश हुई थी ना तो उमस हो रहा था। और उसके बाद जब लगातार बारिश होने लगती है तब भोपाल का मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बारिश होने के बाद का मैं देख रही थी और यही चेक करी थी खिड़की वगैरह सब ज़्यादा गंदा नहीं है, नहीं तो बारिश से पहले मैं उसको भी क्लीन करूँगी। लेकिन शायद कुछ ही दिन पहले मैं करी थी ये सब साफ़ सुथरा। और यहाँ पर मैं सबसे पहले गाना लगाऊंगी, गाना लगा के अपना काम शुरू करूँगी। और यहाँ पर देखिए हॉल वगैरह ठीक हो गया है और आज मेरे पास समय है। तो मैं आज क्या, जनरली सुबह में मॉर्निंग में एक्सरसाइज हो ही जाती है। तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज करने के लिए गाना लगाई और जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया ना, तो ये ना 90s का जो सॉन्ग था वो आ गया यूट्यूब पे। तो मैंने ना इसको लगाया और बहुत दिनों बाद ये गाना सुन रही थी। बहुत सुनने में अच्छा लगता है ये गाना मुझे। और वही गाना इसी गाने को लगाकर मैंने एक्सरसाइज वगैरह किया। फिर यहाँ पर हो गया मेरा एक्सरसाइज। और यहाँ टिया उठी हैं, टिया को मैंने नहला उला कर खाना वाना खिला दिया था। तो ये बार बार ना बाहर खेलने का ज़िद कर रही थी, तो मैंने उसको डांटा। और ये ना बाहर कुछ दो चेयर रखी हुई थी, जो मैं मॉर्निंग में जैसे हवा अच्छी चलती है ना, थोड़ी देर बैठने के लिए चेयर रखी रहती हूँ। तो वहीं पर इसको देख रही थी कि ये ना मुझे खुश करने के लिए, क्योंकि मैंने शायद इसको पढ़ने के लिए बोला था, तो ये पढ़ाई इसको करने का मन नहीं था। तो ये क्या कर रही हैं कि ये सोच रही है कि बाहर से चेयर उठाकर अंदर सजा कर रख दूँगी, लेकिन ये चेयर ना इसकी साइज़ से ज़्यादा बड़ा है, जिसके कारण ये उठ नहीं रहा है। तो ये ना बार बार मुझे भी देख रही थी, तो मैं धीरे से वीडियो बना रही थी, देख रही थी क्या सोच रही है। फिर बहुत तरह का मुँह बनाई है और उठ नहीं रहा है, बस वो दिखलाने के लिए। फिर वो चेयर पटक के भाग जाएगी, उससे होगा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना, वो ना बस खुश करने के लिए जैसे ही देखती है कि पढ़ने के लिए बोली या फिर डांटी या खेलने से मना करो, तो ये ना अपना नाटक शुरू करती है और यही सब करेगी। या तो कभी टेबल पोछेगी, सोफ़ा सही करेगी, बेड सही करेगी, और यहाँ चेयर को यहाँ फेंक देगी और भाग जाएगी, क्योंकि इससे हुआ नहीं ये काम। तो ऐसे ही होते हैं बच्चे। और फिर फ्रेंड्स, ये शाम का वीडियो है, रात में ना रात का वीडियो है ये। रात में 10 बज रहे होंगे। हम लोग ना, मैं और मेरे हस्बैंड मतलब खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए वॉक के लिए निकले थे। तो यहाँ रोड पर देख रही थी टिया अकेले इतना ज़्यादा खुश थी। और खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, तो वो बार बार ना मतलब एकदम मस्ती में खूब नाच रही थी। तो वही मैं यहाँ बेंच लगाया, तो बेंच पे बैठ के वीडियो बना रही थी और देख रही थी। और जैसे थोड़ा देर रात होता है ना, तो उस समय ना लोग बहुत कम हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है बाहर निकलने में। नहीं तो ऐसे ना बहुत भीड़ भाड़ जैसा दिखता रहता है। तो यहाँ पर टिया अपना मस्ती कर रही हैं। और फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे का है और एक ईद के एक नेक्स्ट डे ही स्कूल मतलब खुलने का नोटिस आ गया था। तो सैटरडे था, सैटरडे के दिन ही स्कूल खुलने वाला था। और यहाँ टिया के शूज़ जो थे ना थोड़े छोटे, मतलब दोनों बच्चों के शूज़ बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो रहे हैं। तो अभी टिया का शूज़ छोटा हो गया था, तो मुझे शूज़ लेना था, छाता नहीं था घर में। और जैसे ही मैं बाहर मतलब एकदम कार में बैठी ही थी, वैसे ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। और बारिश का मौसम है तो बारिश तो होगी, लेकिन
हमारा जो छाता वगैरह था ना वो टिया खेल खेल में तोड़ दी थी। तो मैं कार में बैठी हुई थी और कुछ सामान मैंने ले लिया था, जैसे बच्चों के सॉक्स थे और छोटे छोटे लंच बॉक्स होते हैं ना जिसमें सब्जी डालते हैं, तो वो सॉक्स और वो सब थे। लंच बॉक्स लेना था, फिर बॉटल लेना था, फिर अम्ब्रेला लेना था कि कभी भी बारिश शुरू हो जाएगी और अब तो पढ़ाई सीरियस होने वाला है, तो मैं नहीं चाहती कि छोटे छोटे चीज़ों के लिए मतलब गैप करना पड़े। तो इसलिए मैं ना वही थोड़ा मोड़ा सामान लेने गई। फिर मैंने ना ये मतलब बारिश इतनी अच्छी हो रही थी, तो फिर ये बोले कि यहीं पे पास में एक समोसा मिलता है, तो फिर हम लोग वहाँ पे मतलब ये बोले कि वहाँ से ना समोसा भी लेंगे। तो फिर हम लोग समोसा वगैरह भी लिए, जो बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी समोसा था। फर्स्ट टाइम मैंने ये वाला ट्राई किया था। ये लोग क्या करते हैं ना, ऑफिस से जाके वहाँ से समोसा लेकर खाते हैं और जिसमें दही की चटनी देती हैं, और फिर उसके बाद हम लोग लौट कर आ गए। और बरसात में क्या है ना, बारिश के समय में सिर्फ आप कार में भी घूम लो ना, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ की रोड वगैरह बहुत अच्छी है, तो घूमने में अच्छा लगता है। और कुछ नहीं, हम लोग को जल्दी जल्दी निकलना था क्योंकि थोड़ा सा टिया का पेंडिंग होमवर्क वगैरह था और क्लास वर्क भी थोड़ा सा पेंडिंग था। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से घर पहुँचकर और इसका बैग पैक करूँ और इसका जो वर्क है, तो इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वर्क इसका सब कुछ कराते कराते मुझे बहुत टाइम हो गया था। और फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का वीडियो है। टुप्पू निकल चुका है, ये टुप्पू के पापा का है क्योंकि सबको एक ही साथ जाना था। तो यहाँ पर मैंने आलू के पराठे बना दिए थे सुबह सुबह, और भरवा मिर्चा का अचार है, और यहाँ टिया का लंच रखा हुआ है और साथ में दही है। आप लोग बताना किसको किसको ये इस तरह का नाश्ता पसंद है। आलू के पराठे के साथ दही और अचार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं खाती बहुत कम हूँ। मतलब ये खाती नहीं हूँ, बनाकर इन लोगों को दे देती हूँ, फिर पता नहीं क्यों मेरा मन भर जाता है। उसके बाद मुझे नहीं उतना मन करता। ठंड में खा लेती हूँ कभी कभी, जैसे कोई और खाना ना बनाना रहा तो खा लेती हूँ। और यहाँ पर सबका करते करते फिर इनको पपीता ले जाना था। आज स्प्राउट था नहीं, तो बोले कि आज पपीता दे दो, तो वही मैं चेक कर रही थी कि सही है कि नहीं। ज़्यादा पका रहा था तो मैं लंच में नहीं देती हूँ। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पराठा बना दे रही हूँ क्योंकि टिया को भी खिलाऊंगी उठाकर, तो वो इतना बड़ा तो नहीं खाएगी, काफ़ी बड़ा है। तो इसमें से मतलब इसको 4 ये करूँगी, वो जितना खाएगी उतना खिला दूँगी। और ये देखिए पूरा किचन ऐसे ही अभी मॉर्निंग के समय में फैला हुआ है। मैं ढूंढ रही थी थाली कि उसको ढक दूँगी पराठे को, और नहीं यहाँ पपीता काटने के लिए मैं वो थाली ढूंढ रही थी। और ये पूरा किचन में ऐसे ही बर्तन इधर उधर रखा हुआ था, तो सबको मैं हटाकर जगह बना रही थी। और यहाँ मैंने स्प्राउट रखा था जो अभी बिल्कुल नहीं हुआ है क्योंकि हर दूसरे दिन मुझे रखना पड़ता है। और मेरे घर में ना बहुत पसंद करते हैं स्प्राउट खाना, ये भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, टुप्पू को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ख़ासकर मूँग वाला पसंद है, चना वाला ज़्यादा नहीं पसंद है। तो मूँग का ही स्प्राउट ज़्यादा पसंद करते हैं, वही खाते हैं। किसी भी चीज़ के साथ खा लेते हैं, चावल दाल रोटी, किसी भी चीज़ के साथ थोड़ा सा ले लेते हैं मुट्ठी भर और खा लेते हैं। और यहाँ पर मैं पपीता काट कर इनका लंच दे दी। फिर मैंने टिया को उठाया, टिया को रेडी किया। और टिया मतलब काफ़ी दिनों बाद जा रही है, तो अभी ना ये ना अपने आप को काफ़ी बड़ा समझने लगी, तो खुद से रेडी हो जाती, बस हेयर कोम मैं कर देती हूँ और बाकी ये खुद ही हो जाती। तो वही मैंने सॉक्स दे दिया था कि सॉक्स पहन लो, शूज़ लेकर आ रही हूँ मैं। तो इसके नए शूज़ वो मैं अंदर ढूंढ रही थी, इसने क्या करे थे, ये लेकर यहाँ पर फेंक के चली गई थी रात के समय। तो वही मैं देख रही थी कि जूता कहाँ चला गया, जूता बाहर। और एक बार मेरे ध्यान में था, एक ही जूता ऊपर मिला, नीचे गिरा हुआ था, मुझे लगा पता नहीं फिर जूता कुछ हो गया। तो यहाँ जूता लेकर आई। फिर ये जूता मैंने थोड़ा सा बड़ा ही साइज़ का ले लिया है क्योंकि हल्का सा बड़ा है सॉक्स पहनने के बाद वो, क्योंकि इसका ना पैर शायद लंबा हो रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है इधर पैर। और इनको छींक आ रही है क्योंकि ठंड सुबह लग रही थी बहुत ज़्यादा। और आदत में है ना, आदत में थोड़ा लेट उठने का है, तो इसलिए वो मतलब छींक रही है। तो यहाँ खुद से रेडी होगी हम और खुद से खाना खाएंगी। अब ना खुद को ये बड़ी समझ रही है, फर्स्ट में चली गई है तो इसलिए वो बोलती भी है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद अपना काम कर लूँगी, और जैसे तैसे तैयार हो जाती हैं। और यहाँ पर मैं आज बच्चे चले गए हैं, सुबह के बज रहे हैं 7 साढ़े 7 हो रहे हैं। और आज मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने वाली हूँ, सैटरडे का दिन है। मैंने अपने बेडरूम का सारा बेडशीट वगैरह कवर ववर सब निकाल दिया है। साथ में मैं हॉल की भी क्लीनिंग करूँगी कि हॉल में भी ना पता नहीं चलता, लेकिन बारिश हो या कोई मौसम हो धूल मिट्टी जम ही जाता है। अगर कुछ दिन के लिए भी छोड़ दें, 15-20 दिन के लिए भी छोड़ दें, तो यहाँ मैं गाना काफ़ी तेज़ी से ज़ोर से चलाकर छोड़ दी हूँ कि बिल्कुल भी ये ना हो। वही मैं चेक कर रही थी, हर जगह धूल धूल धूल, और ये सब तो रेगुलर साफ़ करती हूँ फिर भी गंदा हो जाता है। तो पहले मैंने सोफ़ा और बेड साफ़ कर दिया था, फिर ये कारपेट हटा दूँगी। कारपेट हटा के अच्छे से मैंने झाड़ दिया, फिर इसको रख के और फिर यहाँ पे सेट करूँगी। और यहाँ जितना भी कचरा आलतू फालतू जो टिया रखती है वो सब मैं हटा दूँगी। और ये सब करने में मुझे 3 घंटे लगे थे। मैं 7:30 से स्टार्ट करी थी,
10:30 तक, जब तक मेरी मेड आई तब तक मैंने किचन का भी वो जाली वगैरह जो है ये सब साफ़ करके। और यहाँ देखिए मैं अपना शक्ल सूरत देख रही हूँ कि मॉर्निंग में कितनी गंदी दिखती हूँ, तो वही मैं देख रही थी क्योंकि सुबह में उतना टाइम ही नहीं रहता है कि अपन सब कुछ ये करो, थोड़ा सा बाल झाड़ लो या कुछ कर लो। तो सबके जाने के बाद बस मैं काम में लग गई थी और यहाँ पे हो गया है मेरा किचन का भी साफ़। और चलिए फ्रेंड्स, अब बस प्लेटफॉर्म साफ़ करना रह गया। और काम के समय ना वीडियो नहीं बन पाता है सही ढंग से, या तो कैमरा कहीं रख दो और फिर बनाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो छोटा सा ही है, प्लीज़ फुल वॉच कर लें। और बस मैं यही सब करके और उसके बाद नहाने चली जाऊँगी और मेरा आज का सारा काम ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर।